नमस्कार दोस्तों, आरआरबी आईटीआई ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपना जो अध्याय चल रहा है वो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी द्वितीय वर्ष का जो यानी पारेषण सिस्टम है वो चल रहा है, यानी वैद्युतिक शक्ति पारेषण। तो कुछ मैंने आपको करवा दिया, जो फर्स्ट वीडियो आप यानी देख चुके हो। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारा फर्स्ट वीडियो यानी पहले देखें, फिर उसके बाद ही ये आपके समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो फर्स्ट वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन यानी बॉक्स में मिल जाएगी, और पहले वो वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये आपके समझ में आएगा। और जिन्होंने देख लिया है वो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यानी उन बच्चों तक पहुंच जाए जो बच्चे अभी यानी एग्जाम देने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वापस यानी अपने टॉपिक पे आता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो पारेषण लाइनों में 3 फेज 3 तार प्रणाली, यानी 3 तार जो प्रणाली है, वायर प्रणाली है, उसके बारे में जानेंगे। तो मैं ये बताने से पहले थोड़ा आपको बता देता हूं कि आप लोगों को पता है कि उत्पादन जो किया जाता है भारत के अंदर, जो उत्पादन किया जाता है, जो उत्पादन यानी केंद्र बने हुए हैं, वहां से यानी प्रसारण किया जाता है, यानी उत्पादन के बाद यानी प्रसारण में भेजा जाता है, और प्रसारण के बाद वितरण के अंदर। और वितरण वाले क्या करते हैं, यानी घरों तक यानी विद्युत को पहुंचाते हैं। विद्युत का उत्पादन है वो उत्पादन केंद्रों पे ही किया जाता है, और उनको उत्पादन करवाने के लिए अनेक प्रकार की यानी आजकल जो सिस्टम चल रहे हैं, जिनके अंदर जैसे जल से जो यानी विद्युत बनाई जाती है, भाप से विद्युत बनाई जाती है, परमाणु ऊर्जा से यानी विद्युत बनाई जाती है, ठीक है। उनको अनेक तरीके के यानी सिस्टम है, डीजल इंजन का जो सिस्टम है, ठीक है। लेकिन एक औद्योगिक सिस्टम को और घरेलू सिस्टम में जो विद्युत आपूर्ति का जो सिस्टम होता है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से अपने कर सकते हैं। एक तो होता है विद्युत उत्पादन केंद्र, फिर उसके बाद यानी प्रसारण, और फिर उसके बाद आता है वितरण। और वितरण वाले क्या करते हैं, उपभोक्ता तक यानी पहुंचाते हैं। तो जो विद्युत शक्ति का उत्पादन है वो 3.3 किलो यानी वोल्ट, 6.6 किलो वोल्ट और 11 यानी किलो वोल्ट पर 3 फेज अल्टरनेटर के द्वारा किया जाता है। और प्रत्येक 2 फेजों के बीच जो सिस्टम है वो 3.3 किलो वोल्ट, 6.6 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट यानी वोल्टता पर उपस्थित होता है। और इस विद्युत शक्ति को विद्युत यानी उत्पादन केंद्र पर डेल्टा ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वारा यानी 66 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट और 220 किलो वोल्ट में यानी उच्चीकृत किया जाता है, यानी स्टेप अप किया जाता है। और 3 तार की यानी लाइन के द्वारा ग्रिड स्टेशन अथवा उप यानी केंद्र को पारेषित किया जाता है। ग्रिड स्टेशन और उप यानी केंद्र इस वोल्टता को डेल्टा ट्रांसफार्मर के द्वारा यानी 11 किलो वोल्टता में अपचयी स्टेप डाउन कर देता है, और 3 तार लाइन के द्वारा वितरण केंद्र को पारेषित कर देता है। तो इस प्रकार विद्युत उत्पादन केंद्र से विद्युत यानी वितरण केंद्र तक 3 तार की प्रणाली लाइन ही विद्युत शक्ति को यानी स्थानांतरित करती है, यानी पारेषित करती है। तो वो मैंने आपको यानी पिछले वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था, एक डायग्राम बना के, जो विद्युत आपूर्ति प्रणाली के सिस्टम से। अब विद्युत वितरण केंद्रों पर 11 किलो वोल्ट यानी वैद्युतिक शक्ति को डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर के द्वारा, जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यानी डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर के द्वारा 440 वोल्ट 3 फेज एसी में यानी परिवर्तित किया जाता है। एक चीज नोट कर लेना
कि वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर की ही आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ट्रांसफार्मर की। ठीक है, उत्पादन केंद्र में तो विद्युत यानी उत्पादन यानी किया जाता है, फिर उसके बाद यानी जो सिस्टम रहता है वो प्रसारण का और वितरण का, और वितरण वाले घरों तक कैसे पहुंचाते हैं वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि उत्पादन हो गया। उत्पादन होने के बाद यानी तारों के द्वारा, खंभों के द्वारा, जो टावर के यानी टावर वाले खंभे होते हैं, यानी उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, खंभे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे खंभों का यानी सिस्टम किया जाता है, क्या क्या चीज उसमें लगती है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर जो सिस्टम है, जैसे इनके अंदर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रांसफार्मर का काम होता है खाली यानी वोल्टेज को कम ज्यादा करना। वोल्टेज को क्या है यानी कम ज्यादा करना, स्टेप डाउन करना और स्टेप अप करना। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उनके दिमाग में यानी पर्सन यानी होता है नॉर्मल यानी चीज होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, थोड़ा सा पता नहीं किस तरीके से करते हैं, वो यानी अलग ही सिस्टम कर बैठते हैं कि उनके यानी पर्सन आ जाता है तो वो क्या करते हैं कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए यानी डायोड की आवश्यकता होती है, ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, तो वो ट्रांसफार्मर करके आ जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। अगर एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं तो डायोड की यानी आवश्यकता होती है। ठीक है, और अगर वोल्टेज को कम ज्यादा करते हैं तो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। समझ में आई बात? तो इस सिस्टम में क्या किया जाता है कि जो विद्युत वितरण केंद्र है वो 11 किलो वोल्ट यानी विद्युत शक्ति को डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर जो आपको दिखाई दे रहा है चित्र के अंदर के द्वारा यानी 440 वोल्ट 3 फेज एसी में परिवर्तित यानी करके ट्रांसफार्मर की तीनों यानी द्वितीयक वेस्टनों के एक एक सिरे को तो एक बिंदु पर यानी संयोजित कर स्टार बिंदु जो सिस्टम है वो निकाल लिया जाता है। यानी स्टार बिंदु जो सिस्टम है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, स्टार बिंदु का मतलब हो गया यानी जो न्यूट्रल लाइन है, ये आपके सामने दिखाई दे रही है कि इधर को देखो, ये यानी 11 केवी 440 वोल्ट के अंदर ट्रांसफार्मर यानी कन्वर्ट करना है डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है। इसमें क्या है, L1 L2 L3, ये 11 केवी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। फिर प्राइमरी का सिस्टम हो गया, इनके यानी ये दो सिरे हो गए तो 6 सिरे हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इनके एक एक सिरे यानी लाइन फर्स्ट के अंदर आ गया, एक सिरा इनका यानी इसके फर्स्ट जो सिरा है उसके साथ लग गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो सिस्टम आता है कंटिन्यू यानी इस तरीके से अपने करेंगे जो आपको यानी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो न्यूट्रल बिंदु है यानी ये जो बनता है, कैसे बनता है कि इसमें अपने क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर की तीनों यानी द्वितीयक वेस्टनों को, जो प्राइमरी यानी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी यानी प्राथमिक जो यानी वेस्टर्न है और ये द्वितीयक वेस्टर्न है। अब द्वितीयक वेस्टनों को एक एक सिरे को एक बिंदु पर संयोजित करके एक एक बिंदु यानी इनको संयोजित करके इसका एक और इसका एक यानी इनको संयोजित करके एक स्टार बिंदु यानी न्यूट्रल जो बनाया जाता है। और इस प्रकार सर्विस लाइन में 3 के स्थान पर 4 तार हो जाते हैं। अपने कितनी लेके आए थे, 3 तार, लेकिन यहां कितनी होगी यानी 4 और 1 ये अर्थिंग लाइन है, ये 5 हो जाती है। तो इसमें L1 L2 L3 यानी प्राइमरी के अंदर 3 तार मिली थी अपने को और सेकेंडरी के अंदर अपने को 5 तारें मिल रही है। तो किस चीज से मिल रही है कि यानी इनके अंदर L1 L2 L3 और एक न्यूट्रल बिंदु बनाया जाता है, जो द्वितीयक यानी वेस्टनों को एक एक सिरे को क्या कर दिया जाता है, एक यानी बिंदु पर संयोजित करके एक स्टार बिंदु बना दिया जाता है, यानी द्वितीयक यानी जो वेस्टर्न है। ठीक है, इसका एक एक बिंदु यानी संयोजित करके यानी इसका एक न्यूट्रल लाइन बना दिया जाता है। और सर्विस लाइन में क्या है, 3 के स्थान पर कितने तारे हो जाते हैं, 4 तार, और भू संयोजित लाइन को मिलाकर कुल कितने तार हो गए, 5 तार। कितने तार हो गए, 5 तार। प्रत्येक फेज L1 L2 और L3 तथा यानी जो उभयनिष्ठ न्यूट्रल से यानी 220 वोल्ट एकल फेज की 3 आपूर्ति लाइन तैयार कर विभिन्न उपभोक्ताओं को लाइट एंड फैन हेतु यानी प्रदान करवा दिए, संयोजन है वो प्रदान करवा दिए जाते हैं। लाइट एंड फैन हेतु पुनः 3 तारों की लाइन यानी प्रयोग की जाती है, जिनके अंदर
मान लो 3 तारों की लाइन प्रयोग की जाती है, जिसमें क्या है कि फेज, न्यूट्रल तथा यानी अर्थ का जो आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस प्रकार यानी विद्युत केंद्र जो वितरण केंद्र है 5 तार की 440 वोल्ट 3 फेज आपूर्ति भी उपलब्ध करवा दी जाती है, जिससे स्टार तथा डेल्टा संयोजन में मशीनें यानी प्रचलित करवा दी जाती है। अब ये जो चीज समझ में आ गई आपके, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूं मैं, विद्युत वितरण लाइन। विद्युत यानी वितरण केंद्रों से उपभोक्ता को यानी विद्युत शक्ति का वितरण करने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार की लाइनें स्थापित की जाती है। एक होती है सिरोपरी लाइन और एक होती है भूमिगत लाइन। एक कौन सी होती है? सिरोपरी लाइन, और एक होती है भूमिगत लाइन यानी विद्युत वितरण लाइन। विद्युत यानी वितरण केंद्रों से उपभोक्ता को विद्युत शक्ति का वितरण करने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार की लाइनें स्थापित की जाती है। ठीक है, सिरोपरी लाइन और भूमिगत लाइन। यानी सिरोपरी लाइन कौन सी होती है और भूमिगत लाइन कौन सी होती है? सिरोपरी लाइन सबसे पहले कौन सी है? सिरोपरी, जिसको ओवरहेड लाइन अपने कहते हैं, और इसको कहते हैं अंडरग्राउंड लाइन। अंडरग्राउंड लाइन, तो ओवरहेड लाइन का जो सिस्टम है, यह लाइन खंभों पर यानी स्थापित की जाती है। ये 2 प्रकार की विधियां इसमें होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती है क्षैतिज लाइन, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और एक होता है ऊर्ध्वाधर लाइन, जिसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। क्षैतिज लाइन, सबसे पहले क्षैतिज लाइन है। इस लाइन में तार एक दूसरे के क्षैतिज तल में स्थापित किए जाते हैं, क्षैतिज तल में स्थापित किए जाते हैं, और इस प्रकार की लाइन का उपयोग निम्न, मध्य, उच्च तथा यानी अति उच्च, जैसे यानी 240, 650, 33 केवी, ठीक है, और 33 केवी से अधिक जो वोल्टेज सीमाओं के लिए किया जाता है, जो आपको चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है। जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से। ये कौन सा है? क्षैतिज। अब आती है क्षैतिज होगी, और ऊर्ध्वाधर लाइन के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। कौन सी है? जो चित्र में दिखाई दे रहा है क्षैतिज। अब बताते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन। इस लाइन में तार यानी एक के ऊपर एक क्रम में स्थापित किए जाते हैं, यानी एक के ऊपर एक क्रम में स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार की लाइन के लिए खंभों की ऊंचाई कुछ अधिक रखनी पड़ती है। इसका उपयोग केवल निम्न एवं मध्य वोल्टेज यानी सीमा की लाइनों के लिए किया जाता है, यानी 440 और 650 वोल्ट की लाइनों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यह हो गई सिरोपरी लाइन, जिसको ओवरहेड लाइन कहते हैं। तो फिर उसके बाद आती है भूमिगत लाइन। यह लाइन प्राय उद्योगशाला में स्थापित की जाती है और प्राय 11 केवी तक यानी स्थापित की जाती है, 11 किलो वोल्ट तक ही स्थापित की जाती है, और यह एक सुरक्षित एवं दीर्घकाल तक उपयोग की जाने वाली लाइन है, और इसमें अनुरक्षण व्यय भी लगभग नगण्य रहता है। भूमिगत केवल दोष पैदा हो जाने पर यानी पूरी केबल ही बदलनी पड़ती है। इसमें खाली यही सिस्टम ये यानी दिक्कत करती है कि अगर उसमें दोष हो जाता है यानी केबल के अंदर, तो वो पूरी केबल ही अपने को क्या है बदलनी पड़ती है। ठीक है, तो चित्र में मैंने आपको बता दिया, भी 2 चित्र आपको दिखा दिए, एक कौन सा हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। तो ये विद्युत वितरण का जो सिस्टम है वो चल रहा है, पारेषण का मैंने आपको बता दिया। अब सिरोपरी लाइन में यानी प्रयुक्त जो सामग्री होती है वो कौन कौन सी होती है, यानी उसमें अपने कौन कौन सी सामग्रियां हैं वो उपयोग में लेके आ सकते हैं। सिरोपरी लाइन में निम्नलिखित यानी जो सिस्टम से मैं आपको बता रहा हूं, उनके अंदर जैसे खंबे जिनको पोल्स कहते हैं, क्रॉस आर्म, लाइन इंसुलेटर, तार, स्टे रोड एवं स्टे वायर, गार्डरिंग और क्लैंप्स, नट बोल्ट आदि। ठीक है, तो ये चीजें यानी इनके अंदर बताई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अपने इन खंभों के बारे में जो मैंने अभी आपको बताई है, सिरोपरी लाइन में प्रयुक्त जो सामग्रियां हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे खंभे यानी कितने प्रकार के होते हैं, क्रॉस आर्म का जो सिस्टम है, लाइन इंसुलेटर क्या होता है, तार कौन सी प्रयोग करनी चाहिए, तो इनके बारे में मैं आपको सेकंड जो अपना वीडियो यानी बनेगा, ठीक है,
उसमें मैं आपको यानी अगला जो वीडियो बनेगा वो इसी सिस्टम के ऊपर बनेगा। तब तक घर में रहें, सेफ रहें, जो महामारी चल रही है उससे बचें और नियमों का पालन करें। और परीक्षा आपके नज़दीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यानी समय यानी आप अपनी स्टडी पे दें ताकि आप लोगों के परसेंटेज अच्छे बन सकें और आपको अच्छा एक सिस्टम मिल सके। तो कल फिर मिलते हैं अपने, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।